धर्मनिष्ठ सत्यवादी थे, पर उनके यहाँ संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वो दुखी रहा करते थे। और जैसे ही दुखी हुए तो ऐसा भाव आया कि संत महात्मा के मुखारविंद से मैंने सुना है कि कलिकाल पर दुर्लभ व्रत है, सत्राणी कथा है, इसको कथा को श्रवण करने के बाद मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा भाव बनाया उसने, तो चल देता है कहाँ पर? राजा रानी कहाँ गए कि भद्रशिला नदी तीरे, भद्रशिला नदी के तट पर जाकर पहुंचे। वहाँ पर जाकर गठबंधन लगा करके दोनों पति पत्नी भगवान कथा का गायन श्रवण करने लगे। और जैसे गायन श्रवण किया तो कहाँ से ना जाने कहाँ से आ गया साधु वैश्य। नौका पर बहुत सा धन भरा हुआ था, नौका को किनारे पर रख करके और कथा श्रवण करने लगा। कथा श्रवण करते करते मन में भाव आया कि हे भगवान, मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति जब हो जाएगी ना, तब आपका व्रत अवश्य ही पूर्ण। ऐसा भाव बना करके अपनी भार्या लीलावती को प्रसाद ग्रहण करा। प्रसाद तो ग्रहण करा दिया, पर भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि 10वें मासे कन्या रत्न मजायता, 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ब्राह्मण उसका नाम नामना कलावती जेती, तब नामकरण स्मरण। वह कलावती नाम रखा ब्राह्मण। मीठे शब्दों में लीलावती ने कहा कि हे स्वामी, हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई है, आपने संकल्प किया था पूर्ण कीजिए। जात का बानिया था, टका धर्मा टका करवा, टका है परमम तपा, हा टका टका नास्ती। कंजूस के पास चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा भाव था। वह कह दिया, आश्वासन दे दिया, मेरी बेटी का विवाह होगा, कन्यायाम विवाह चा। सत्यनारायण व्रत कथा, जब मेरी कन्या का विवाह होगा तब कथा को श्रवण करेंगे, ऐसा मन में आश्वासन दे करके लीलावती को नगर की ओर चल देता है। नगर से जब लौटा तो देखता है वृद्धावस्थायाम कलावती या विवाह योग्यम तत्फलम। कलावती विवाह योग्य हो गई, विवाह कर दिया जाए। तब कांचन नगर पर भेजा, बड़े पुत्र को ले आया और विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद भी कथा श्रवण करना भूल गया। अंत में क्या हुआ कि भगवान कहाँ तक देरी करेंगे। अंत में क्या हुआ, दोनों कारागार में बंद हो गए। जितना धन कमाया था इतने समय में सब नष्ट हो गया। चोर चुरा करके भाग चले लीलावती कलावती, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कौन? दोनों कारागार बंद हो गए। एक ब्राह्मण के यहाँ पर तो हो रहा था, कथा को श्रवण किया कलावती ने। जैसे कथा को श्रवण किया, संकल्प किया, हे प्रभु, मेरे पति और पिता घर आ जाएंगे, आपका व्रत में अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ऐसा कह के आज वह कलावती के भाव को भगवान ने प्रकट किया। भगवान समझे, भगवान स्वयं चंद्रकेतु राजा की नगरी में स्वप्न में दर्शन दिए। हे राजन, तुम्हारे कठोर कारागार में तो वैश्य बंदी है, उनको प्रातः छोड़ो, अगर नहीं छोड़ोगे तुम्हारा धन परिवार वैभव नष्ट कर देंगे। ऐसा जब सुना राजा ने घबरा गया। सबसे परामर्श ली। परामर्श लेने के बाद यत्र तत्र दोनों को बंधन से जितना धन लिया था उससे 4 धन भी राजा ने दिया और निंदता से उनकी पिता को वह कर देते। श्री स्कंदे प्राणे रेवा कंडे तृतीयोऽध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोतोवाच